हेलो एवरीवन। आज का डेली क्वेश्चन है हमारा डिवाइड ए स्ट्रिंग इनटू ग्रुप्स ऑफ साइज के दैट इज 2138। क्वेश्चन में हमें एक स्ट्रिंग दे रखी है, एक ये दे रखा है और एक फिल दे रखा है। तो क्वेश्चन में बोला गया है कि हमें क्या करना है, इस स्ट्रिंग को डिवाइड करना है। इस तरीके से डिवाइड करना है कि हर जो सब स्ट्रिंग होगी उसका जो साइज होगा वो के इक्वल होगा, राइट। कैसे करना है एक बार देख लेते हैं। तो मान लो ये हमारी आंसर वेक्टर है और इसमें हम स्टोर कराएंगे। तो सबसे पहले स्ट्रिंग बनाते हैं। सबसे पहले ए से स्टार्ट करेंगे, ए को पुश किया हमने, फिर बी को पुश करेंगे, बी को किया, फिर सी को पुश करेंगे, सी को पुश किया। अब हमसे बोला गया है कि जो हम सब स्ट्रिंग बनाएंगे उसका जो साइज होगा वो के इक्वल होगा, और के यहाँ पे हमारा 3 है। तो ये सब स्ट्रिंग कंप्लीट हो चुकी है, तो हम इसे क्लोज करेंगे और अब आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट सब स्ट्रिंग बनाएंगे। अब आ जाते हैं हम डी पर। तो डी हम पुश कराएंगे, फिर उसके बाद हम ई लेंगे एंड देन उसके बाद हम एफ लेंगे, एफ ले लिया एंड फिर इसे भी क्लोज कर देंगे क्योंकि इसका भी साइज हमारा 3 हो चुका है। डन। अब हम नेक्स्ट पे जाएंगे, वो है हमारा जी। तो हम जी को उठाएंगे और यहाँ पे नई सब स्ट्रिंग में पुश कर देंगे, फिर एच को उठाएंगे, फिर इसे भी पुश कर देंगे, फिर आई को उठाएंगे, इसे भी पुश कर देंगे। तो ये हमारी 3 साइज की हो चुकी है, इसे हम कंप्लीट करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। अब ये जो हमारी गिवन स्ट्रिंग है, मान लो इसके अंदर जे भी दे रखा होता तो क्या होता कि हम फिर से एक और सब स्ट्रिंग लेते एंड उसमें जे को पुश कराते, जे पुश करा दिया। अब देखो आगे कोई एलिमेंट नहीं है, पर हमसे बोला गया है कि जो भी सब स्ट्रिंग होंगी उनका साइज एटलीस्ट 3 होना चाहिए, एटलीस्ट नहीं सॉरी मतलब 3 ही होना चाहिए। तो अब क्या करेंगे, तो जो स्पेस बचा हुआ है उसमें बोला गया है कि अगर एलिमेंट नहीं बचे हैं तो हम फिल को पुश करा सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, एक्स को यहाँ पे पुश करा देंगे। अब यहाँ पे भी हमारे पास कुछ नहीं है यहाँ से पुश कराने के लिए, तो हम एक और एक्स को यहाँ पुश करा देंगे। तो हमारी स्ट्रिंग अब कंप्लीट हो चुकी है और आगे हमारे एलिमेंट्स भी नहीं है पुश कराने के लिए। तो ये हमारा आंसर होगा और इसे हम रिटर्न कर देंगे। अभी करेंगे कैसे, हम बेसिकली एक फॉर लूप चलाएंगे जिसमें आई की वैल्यू 0 से लेके नम तक जाएगी। अभी नम क्या है, नम बेसिकली हम यहाँ तक ट्रेवल कराना चाह रहे हैं कि हर एक एलिमेंट हमारा आ जाए। तो हम इसे फाइंड आउट करेंगे कि कैसे निकलेगा। तो यहाँ से अगर तुम वर्ड को ऑब्जर्व करो तो अगर हमारा जो वर्ड का साइज है, वर्ड का जो साइज है हमारा, उसको हम मॉडुलो लें के से, और वो अगर 0 आ जाए, समझो इसका साइज, जैसे कि मान के चलो इसमें जे नहीं है तो फिर इसका साइज हमारा 9 होता, और हम 9 को मॉडुलो लें के से, के यानी कि 3, तो वो कितना आएगा 0। इट मीन्स इसमें जितनी भी एलिमेंट्स हैं वो प्रॉपरली इसमें फिट हो जाएंगे, हमें कोई भी एक्स्ट्रा एलिमेंट की जरूरत नहीं पड़ेगी। और अगर वही मान के चलो हमारा जे रहता तो फिर यहाँ हमारे इसके साइज क्या होता, इसका साइज होता हमारा 10 और उसको हम मॉड्यूलो लेते 3 से, तो क्या आएगी हमारी वैल्यू, 0 तो नहीं आएगी, ठीक है, 1 आएगी वैल्यू। तो एक चीज हमें समझ आ रही है कि जब हमारा मॉड्यूलो 0 नहीं आ रहा है, इट मीन्स उसमें कुछ और एलिमेंट्स बचे हुए हैं ऐड करने के लिए। तो हम क्या करेंगे उस केस में, अगर हमारा मॉड्यूलो जो है 0 आ रहा है तो हमारी नम की वैल्यू क्या हो जाएगी, हमारी नम की वैल्यू हो जाएगी वर्ड डॉट साइज डिवाइड बाय 3, राइट। अब जैसे इस केस में देखो यहाँ पे हमारा वर्ड का जो साइज है मान के चलो 9 है, जब हमारा जे नहीं है तो फिर 9 को हम 3 से डिवाइड कर रहे हैं, तो वैल्यू क्या आ रही है हमारी, 3 आ रही है। तो ध्यान से देखो अगर इसमें जे नहीं होता तो हमारे बस 3 ही आते, राइट, बट तो फिर हमने उसके लिए ये लिख लिया है। अब मान के चलो मॉड्यूलो की वैल्यू 0 ना रह के कुछ और आए, कोई भी वैल्यू आए, ठीक है, तो उस केस में हमारा जो नम होगा वो क्या होगा कि वर्ड डॉट साइज तो रहेगा ही डिवाइड बाय 3, प्लस कुछ और एलिमेंट्स भी होंगे जो इसमें आने होंगे, तो उसके लिए +1 हम कर देंगे। जैसे हमने यहाँ पे किया, यहाँ पे जब 10 डिवाइड बाय 3 करेंगे हम तो 3 आएगा, लेकिन यहाँ पे 3 की जगह 4 की यूज हो रहा है क्योंकि यहाँ पे कुछ एलिमेंट रह गए हैं, तो उसके लिए हम +1 कर देंगे। क्या करेंगे, +1। फॉर लूप की बात जो मैंने कही थी उसमें i = 0 टू कहाँ तक जाना है, वो नम तक, नहीं ये नम तक नहीं जाएगा। तुम ये देखो ना नम क्या है करेंटली हमारा, इसके लिए नम क्या होगा, इसके लिए नम होगा हमारा 4, बट एलिमेंट्स अगर तुम देखो तो अलग हैं, एलिमेंट्स हैं हमारे 4 × k 3 दैट इज 12, हमें 12 तक ट्रेवल करना है, 1 2 3
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ठीक है, तो हम यहाँ पर ट्रेवल किससे करेंगे? ट्रेवल हम करेंगे नम इंटू के की, राइट। आई इक्वल टू 0 से लेके नम इंटू के तक। एंड इसमें हमारी कंडीशन ये रहेगी कि यार अगर हमारा आई का साइज, इफ आई इज स्मॉलर देन वर्ड डॉट साइज, तो फिर हम उसमें क्या पुश करा देंगे? हम बेसिकली उसमें पुश करा देंगे पुश एस एट आई, जो भी होगा, राइट। अगर ऐसा नहीं है तो हमें क्या करना है? हमें पुश कराना है फिल को, राइट। तो ये हमारा हो जाएगा। टाइम और स्पेस की बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देखते हैं। अब देखो हमारा जो फॉर लूप है वो कहाँ तक जा रहा है? आई इक्वल टू 0 से वो जा रहा है अपने नम इंटू के तक। यहाँ पे देखे थे हम लोग, ये है ना। अब तो हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो जाएगी? बिग ऑफ नम इंटू के। इसे और सिंप्लीफाई करें तो हमारा नम क्या है? जो भी हमारा वर्ड है, वर्ड उसके अंदर जितने भी कैरेक्टर्स आ रहे हैं, मान के चलो n कैरेक्टर्स आ रहे हैं, तो ये जो है हमारा n डिवाइड बाय k है। यहाँ से देखो तो हमारा नम क्या था? नम जो था हमारा वर्ड डॉट साइज डिवाइड बाय के। तो वर्ड डॉट साइज डिवाइड बाय के करेंगे, मान के चलो इसके अंदर n एलिमेंट्स हैं वर्ड के अंदर, तो ये क्या हो गया? n बाय के। और यहाँ पे आ गया n बाय के प्लस 1, क्योंकि यहाँ पे एक और है ना, इसको हम कांस्टेंट में काउंट कर सकते हैं। तो फिर फाइनल हमारा क्या आएगा? n बाय के, जो अभी हमने नीचे लिखा था। ठीक है, ये आ गया n बाय के, और यहाँ पे हम लिख देंगे k, तो k से कट हो गया। तो फाइनल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी आई हमारी? n, राइट। अब स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की बात कर लेते हैं। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी में क्या हो रहा है कि वर्ड में जितने भी वर्ड्स हैं, सॉरी वर्ड्स नहीं, जितने भी कैरेक्टर्स हैं, बेसिकली हम उन्हें स्टोर कर रहे हैं और कुछ और एलिमेंट्स को स्टोर कर रहे हैं। तो क्या हम कह सकते हैं कि ये जो हमारा वेक्टर ऑफ स्ट्रिंग हम रिटर्न करेंगे, वेक्टर ऑफ स्ट्रिंग जो हम रिटर्न करेंगे उसके अंदर कितने एलिमेंट्स होंगे? क्या हम कह सकते हैं नम इंटू के? बिकॉज ये देखो यहाँ पे फॉर लूप में हम यहाँ तक चल रहे हैं, तो इतने ही एलिमेंट्स तो हम स्टोर करा रहे होंगे, तो बेसिकली हम नम इंटू के चल रहे हैं। तो नम इंटू के को हम लिख सकते हैं n बाय के, एंड यहाँ पे इंटू करें के, तो के से कट गया, एंड फाइनल क्या है हमारा? n। तो हमारी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी क्या हो गई? बिग ऑफ n। और ऊपर हमने टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बता दी थी। अब इसका कोड देख लेते हैं, स्टार्ट करते हैं कोड। तो सबसे पहले हमें इंट नम वेरिएबल की ज़रूरत पड़ेगी, इसको इनिशियलाइज कर लेते हैं। फिर हमें वेक्टर ऑफ स्ट्रिंग की नीड होगी जो हम रिटर्न करेंगे। अब नम देख लेते हैं, नम कैसे आएगा? इफ एस डॉट साइज मॉड्यूलो के इक्वल 0, इट मीन्स जितने एलिमेंट्स हैं वो पर्टिकुलरली सब स्ट्रिंग में आ सकते हैं। तो उस केस में हमारी नम की वैल्यू क्या हो जाएगी? एस डॉट साइज डिवाइड बाय के, सिंपल। और अगर ऐसा नहीं है, मॉड्यूलो लेने पे कोई वैल्यू आ रही है, तो इट मीन्स कुछ ऐसे कैरेक्टर्स रह गए जो हमें एडजस्ट कराने अगले वाले में। तो उस केस में हम लेंगे एस डॉट साइज डिवाइड बाई के प्लस 1। इस प्लस +1 में वो एडजस्ट हो जाएंगे। नम हो गया। अब हम एक वेरिएबल ले लेंगे सब स्ट्रिंग के लिए, दैट इज स्ट्रिंग। इसको इनिशियलाइज करेंगे एम्प्टी स्ट्रिंग से। डन। अब स्टार्ट करते हैं फॉर लूप। फॉर इंट आई इक्वल टू 0, आई स्मॉलर देन नम इंटू के। यही देखे थे हम, आई प्लस प्लस। अब क्या करेंगे? हम चेक करेंगे कि आई जो है अगर हमारे स्मॉलर देन एस डॉट साइज है, यानी हमारे गिवन स्ट्रिंग के साइज से छोटा है, इट मीन्स उसमें हम एलिमेंट पुश करा सकते हैं। तो उसमें पुश होगा स्ट्रिंग डॉट पुश बैक एस एट आई, राइट। और अगर ऐसा नहीं है, वो बाहर जा चुकी है, मतलब एस डॉट साइज को आगे जा चुकी है, तो उस केस में हम पुश बैक कराएंगे फिल को। डन। अब ये करने के बाद हम चेक कर लेंगे कि अगर हमारे स्ट्रिंग का साइज इक्वल के हो चुका है, तो इन दैट केस हमें क्या करना है? आंसर में पुश बैक करा देना है वेक्टर ऑफ स्ट्रिंग जो हम लिए थे। डन। और स्ट्रिंग को हम क्लियर कर देंगे ताकि इसमें बाकी के एलिमेंट्स पुश हो सकें।
आगे यहाँ पे हम रिटर्न कर देंगे आंसर। रन करके देखते हैं। सबमिट करते हैं। हो चुका है। सो थैंक यू।